मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम द्वारकाधीश प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि द्वारकाधीश प्रयोग आज के इस कलयुग में कितना सफल माना जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर देखा जाए तो इनकी साधना करने वालों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि कलयुग में अगर सफलता देने वाली कोई साधना मानी जाती है तो द्वारिकाधीश साधना मानी जाती है। कहने का अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। वो अपने आप को कोई छोटी पदवी पर नहीं देखना चाहता, एक बड़ी पदवी पर चाहता है। वो चाहता है कि उसका नाम हो, मान सम्मान हो, उसके बारे में लोग जाने, उसके बारे में लोग सोचें, उसे माने, उसे अहमियत दें, उसकी बातों का मान सम्मान हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचता है, उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं ऊंचे से ऊंचे पद पर जाऊं, ऊंचे से ऊंचे पद तक जाऊं। ये हर व्यक्ति की एक कामना होती है और उसके लिए वो प्रयत्न भी करता है, बहुत प्रयत्न करता है। तो कहने का मतलब, अगर आपका सपना है ऊंचे पद पर पहुंचना, आप व्यापारी बनना चाहते हैं तो एक बड़े लेवल का व्यापारी बनना चाहते हैं, आप उद्योगपति बनना चाहते हैं यानी एक बड़े लेवल का उद्योगपति बनना चाहते हैं, दुकान धंधा शुरू करना चाहते हैं, उसमें सपना आप देखते हैं कि बड़े लेवल का आपका दुकान हो, धंधा हो। हर इंसान चाहता है, छोटी चीज नहीं चाहता, वो चाहता है बड़े लेवल पर अपने आप को देखना चाहता है। ऐसे में उसकी तमन्ना, उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए द्वारिकाधीश प्रयोग की चर्चा की जाती है। द्वारकाधीश प्रयोग करने का अर्थ यह है, अगर आप छोटी छोटी चीजें जीवन में सोचते हैं तो यह साधना आपके लिए नहीं है। अगर आपने बड़ी चीज सोचा है, कुछ बड़ा करने का सोचा है, कुछ बड़ा बनने का सोचा है, तो यह साधना आपके लिए है, नहीं तो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जन्माष्टमी आ रही है, ऐसे समय पर यह प्रयोग बहुत ही सफलतादायक माने जाते हैं। और नहीं तो किसी भी गुरुवार को या किसी भी शुक्रवार को यह मंत्र का प्रयोग ये किया जा सकता है। इसमें आपको खास तरीके से शालिग्राम की आवश्यकता होती है। काले कलर का शालिग्राम आप कहीं से भी आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अगर शालिग्राम न मिले तो किसी भी तरह का काला पत्थर, जिसको ब्लैक हकीक कहते हैं, काला पत्थर भी आप ले सकते हैं। शालिग्राम मिले तो ठीक है, नहीं तो काला पत्थर ले लेंगे तो भी चलेगा। ये आपके पास होना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब, आप पहले से ही प्रयत्न करके इन चीजों का अरेंज कर लें, इन चीजों को ले लें। शालिग्राम आपने ले लिया, उसको पानी, कच्चे दूध पानी से आप धो लीजिए। अब आपको करना क्या है, ढील गए वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने भगवान कृष्ण की फोटो रखो, लाल कपड़ा बिछा लो, उसके ऊपर भगवान कृष्ण की फोटो रखो। एक स्टील की थाली रखो, स्टील की छोटी थाली रखो, उसमें घी का दीपक जलाओ और दीपक का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। और उसके बाद उस स्टील की थाली में, स्टील की प्लेट में शालिग्राम रख लो या ब्लैक कलर का पत्थर रख लो। ये रखने के बाद पद्म मुद्रा लगाओ या चक्र मुद्रा लगाओ। ये देखिए, ये मुद्रा आप लगाइए इस तरीके से, ये देख रहे हैं सिंपल है। ये मुद्रा आप लगाओ।
इसे चक्र मुद्रा या पद्म मुद्रा भी हम कह सकते हैं। तो ये मुद्रा हमने लगाई, ये मुद्रा लगाने के बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान दिया, आज्ञा चक्र पर ध्यान देने के बाद 10 बार आपने प्राणायाम किया, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा। इस तरीके से आपको 10 बार आप प्राणायाम करना है। फिर यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है, यही मुद्रा लगेगी और यह मुद्रा लगाकर मंत्र का जाप करना है। और वो मंत्र है ओम हुम ह्रीम सह द्वारिकाधीश कृष्णाय क्लीम फट। ओम हुम ह्रीम सह द्वारिकाधीश कृष्णाय क्लीम फट। ओम हुम ह्रीम सह द्वारिकाधीश कृष्णाय क्लीम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम हुम ह्रीम सह द्वारिकाधीश कृष्णाय क्लीम फट। ओम हुम ह्रीम सह द्वारिकाधीश कृष्णाय क्लीम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपके आवाज जो है कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का ध्यान रखें। बस ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। ये 10 से 20 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें और 10 से 20 मिनट तक ये मंत्र का जाप करने के बाद आपका अभ्यास समाप्त हो जाता है। किसी को खाने पीने की चीज दान कर दीजिए दूसरे दिन। ये जन्माष्टमी के दिन प्रयोग करें, यानी रात को 12 बजे के करीब ये मंत्र का जाप कर सकते हैं और दूसरे दिन सुबह किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अब इसके बाद ये जो शालिग्राम रखा है, शालिग्राम को एक लाल कपड़े में लपेट कर, यानी याद रखें खुला ना रखें, छोटे से लाल कपड़े में लपेट कर आप इसको घर के मंदिर में, तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, जहां चाहिए वहां रखो। अगर आपको लगता है कि एक मुझे शालिग्राम घर में रखना है, एक मुझे ऑफिस में रखना है, तो 2 शालिग्राम रखें पूजा में अपने सामने। यानी जितने शालिग्राम की आवश्यकता हो उतने शालिग्राम आप अपने सामने रखें, उस पर ये प्रयोग करें जन्माष्टमी के दिन। ये खास मुहूर्त है जन्माष्टमी के दिन ही, नहीं तो हर महीना शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है उसमें ये प्रयोग करना होता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि जन्माष्टमी। तो ये जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में ये प्रयोग करें रात को 12 बजे बस। और वो जो शालिग्राम है वो अपने घर में रखें, मंदिर में रखें, आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, आप अपनी तिजोरी में रखें, गल्ले में रखें, अलमारी में रखें, जहां आपकी इच्छा, लेकिन कपड़े में लपेटकर खुला नहीं रखते। और देखें कितना कितना आपको लाभ मिलता है। आपको ऐसा लगेगा चेहरे की चमक बढ़ गई है, ऑरा बढ़ गया है, प्रभाव मंडल बढ़ गया है। पहले की तुलना में लोग ज्यादा आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपके साथ में रहना पसंद करते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। तो ये चीजों का आपको लाभ मिलता है। और इस तरीके से आप देखेंगे आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो काम है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, कोई उद्योग धंधा चला रहे हो, आपको ऐसा लगेगा आपके प्रोफेशन में, आपके कार्य क्षेत्र में ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे दिन का दिन तरक्की होती चली जा रही है। लेकिन वो शालिग्राम हमेशा अपने पास रखें, यानी आप घर के मंदिर में रखें तो उसको हाथ जोड़ के आप जाएं हमेशा। बस आप देखें ईश्वर की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहती है और इस तरीके से आप लाभ उठाएं। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।